आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर है, सिर्फ 12,000 दें और करोड़ों के मालिक बन जाएं। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक ऐसे इश्तेहारात की भरमार हैं जो कि आपको रातों रात अमीर होने के ख्वाब दिखा रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या आपने सोचा है कि जो चीज कुछ टाइम पहले सिर्फ 2,000 रुपए की थी, आज वो 12,000 रुपए की कैसे हो गई? क्या वाकई ईरानी करेंसी की कदर बढ़ गई है? काफी रिसर्च करने के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। क्या वाकई ईरानी करेंसी की कदर बढ़ गई है या आपकी जेब काटने का एक नया तरीका है? सबसे पहले इस मुनाफे की हकीकत को समझते हैं जो आप सबको दिखाया जा रहा है। जंग से पहले 1 करोड़ ईरानी रियाल की कीमत पाकिस्तान में सिर्फ 2,000 से 2,500 रुपए थी। आज वही 1 करोड़ रियाल आपको 10 से 12,000 रुपए में बेचा जा रहा है। लोग समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मुनाफा तो वो एजेंट कमा चुका है जिसने आपसे 10,000 रुपए इजाफी वसूल कर लिए हैं। ये एजेंट बल्क में सस्ते रियाल खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर उसे महंगा बेच देते हैं। जब आप ये रियाल खरीदते हैं तो आप उसी वक्त अपना 70 से 80% सरमाया जाय कर चुके होते हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में रियाल अब भी अपनी तारीखी कम तरीन सतह पर है, जहां $1 15 लाख रियाल से भी ज्यादा का है। सोशल मीडिया पर दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि ईरान ने अपनी करेंसी तब्दील कर ली जिससे उसकी कदर बढ़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है, जहां पे इन्फ्लेशन की शरह तकरीबन 55% है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रियाल हैं तो नए कानून के तहत वो सिर्फ 1,000 तुमान या नए रियाल रह जाएंगे। सिफर खत्म करने से आपकी दौलत नहीं बढ़ती, बल्कि ये सिफर हिसाब किताब आसान करने के लिए होता है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब भी कोई मुल्क अपनी करेंसी से सिफर का खत्म करता है तो पुराने नोट रद्दी का कागज बन जाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी कानून की। क्या आपको पता है कि ब्लैक मार्केट से ईरानी रियाल खरीदना आपको जेल भी पहुंचा सकता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी एजेंट से गैर मुल्की करेंसी खरीदना संगीन जुर्म है। FIA ने इस वक्त मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। सिर्फ आज 15 अप्रैल 2026 को FIA ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक बड़ी कार्रवाई की है। 1 अरब 40 करोड़ ईरानी रियाल बरामद हुए और 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अगर आप इन एजेंटों से रियाल खरीदते हुए पकड़े गए तो आपकी रकम भी जब्त हो जाएगी और आपको भारी जुर्माना और कैद का सामना भी करना पड़ेगा। बतौर पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट मेरा आपको यही मशवरा है, ऐसी सरमाकारों से दूर रहें जिसकी बुनियाद हकैक से हटकर सोशल मीडिया की बेस पर हो। ईरान में इस वक्त नकदी रकम का सख्त तरीन बहरान है। ईरान में आप एक दिन में बैंक से 30 से $50 से ज्यादा नहीं निकलवा सकते। तो आप ये रियाल लेकर क्या करेंगे? अगर वाकई आपको अपनी बचत को महफूज बनाना है तो कानूनी रास्ते अख्तियार करें। सोने चांदी में इन्वेस्ट करें या जो हुकूमत की बचत की स्कीमें हैं उनमें इन्वेस्ट करें जो आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। ये 1 करोड़ का लालच एक जाल है जिसमें आपकी मेहनत की कमाई एजेंटों की जेब में जा रही है। होशियार रहें, खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई और अपनी जमा पूंजी उन लुटेरों के हवाले ना करे। जरा ठंडे दिमाग से सोचें, जो 1 करोड़ रियाल आज आपको 10 से 12,000 रियाल में मिल रहा है, वो 1 करोड़ रियाल आज से 1 महीना सवा महीना पहले सिर्फ और सिर्फ 2,000 से 2,500 रुपए पाकिस्तानी का था। ये एजेंट्स क्या करते हैं? ये एजेंट्स आपके दिमाग से खेलते हैं। ये बल्क में सस्ते रियाल खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर उसकी डिमांड पैदा करते हैं। जब आप 12,000 रुपए निकाल कर एजेंट के हाथ में रखते हैं तो एजेंट 10,000 रुपए अपना मुनाफा उसी वक्त कमा लेता है और आपको लगता है कि आप अमीर हो गए हैं। हकीकत में आपको चूना लग चुका होता है।